हेलो एंड हाय एवरीवन। मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर क्लियर आ रही है? ओके। देन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेटर के तक के, ठीक है, लेटर के तक के पूरा कंप्लीट किया था। अगर आप लोग को पूरा रिविजन चाहिए तो यूट्यूब पे जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोग को, आप उसको देखिए। देन वहां से पूरा रिविजन करके आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तो आई विल चेक इट, ठीक है। सो अब यहाँ नेक्स्ट लेटर हमारे पास है, के बाद आता है एल। एल के लिए फर्स्ट वी हैव टू डू अप स्ट्रोक, देन डाउन स्ट्रोक टर्न करके, देन केम आउट लाइक दिस, एल एल। You have to practice each and every letter at least 5 times or 6 times, ठीक है। मिनिमम आपको 5 times तो प्रैक्टिस करना ही है। अगर आप और करना चाहते हो तो यू कैन डू 10 times। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको प्रॉपर लेटर फॉर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है। देन पेंसिल होल्ड करने का तरीका ये है कि यू हैव टू होल्ड पेंसिल लाइक दिस, ठीक है। नॉर्मल पेंसिल के जैसा नहीं पकड़ना है, लाइक दिस। देन यू हैव टू मेक, तो आपको प्रॉपर आएगा। और डार्क और लाइट शेड के लिए प्रैक्टिस करना है अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, ठीक है, एज मच एज यू कैन। आपका यूज टू होगा हाथ तो आपको प्रॉपर लेटर्स बनाने आएंगे। एल हो गया। नेक्स्ट लेटर एम। एम इज वेरी इजी। Up stroke like this, then down stroke, then up stroke and down stroke and turn. Up, down, up stroke and then down stroke like this. जितने भी डार्क स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक रहेंगे सारे लेटर्स थिक रहेंगे, वो सारी लाइंस थिक में आएगी। एम एन सेम एज एन भी ऐसे ही रहेगा, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। सिंपल, समझ आया ये? एन एन। नेक्स्ट लेटर ओ। अप स्ट्रोक, ठीक है, अप स्ट्रोक बनाएंगे, देन थिक करके एक राउंड बनाएंगे एंड टर्न, एंड टर्न। ओ कैसे बनाना है? अब जाना है एक लाइन अंदर और एक लाइन इस तरीके से, ठीक है। ज्यादा ट्रिकी नहीं है। इस पूरे कोर्स में जितने भी लेटर्स है ना, चाहे पेंसिल में हो, चाहे ब्रश में हो, पेन में हो, जो भी हो, सारे लेटर्स बहुत ज्यादा सिंपलर फॉर्म में है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं है।
O. Next letter P. So downstroke, then up, and turn around like this. टर्न नहीं भी करोगे तो चलेगा, अब बस ऐसे स्टॉप कर दो. सेम वैसे ही जैसे स्मॉल लेटर्स में किए थे. P. देन Q के लिए क्या करेंगे? अप स्ट्रोक बनाएंगे, नॉर्मल ओवल बनाएंगे जैसा हम लोग बनाते हैं, एंड यहां से इस तरीके से बार बना देंगे, कर्वी बार. कर्वी बार, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कर्वी बार. और जो नॉर्मल स्ट्रेट बार होता है उसको बोलेंगे स्ट्रेट बार. लाइक दिस. अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है. अब आते हैं आर पर. वेरी इजी, सेम एज पी के जैसे हम लोग बनाएंगे. पी, देन आर का अंडरटोन. अंडरटोन. ठीक है. आर. अब आते हैं एस पर. सेम है, ये हमने अप किया, देन थिक करते हुए आए एंड अंदर की तरफ टर्न. अंदर की तरफ टर्न. आपको सिर्फ प्रेशर देना है, ठीक है. एस. नेक्स्ट आता है यू, सॉरी टी. टी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक अप स्ट्रोक बनाओ एंड देन इस तरीके से स्टॉप कर दो, लाइक दिस. या तो फिर आप डाउन स्ट्रोक करके कर्वी, कर्वी बार. दैट्स इट, बट इट्स वेरी ऑड. ये बहुत ज्यादा ऑड लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग ये यूज करते हैं. यू. यू. अंडरटोन एंड हाफ अंडरटोन. इस तरीके से भी आप बना सकते हो हल्का सा स्ट्रोक निकाल के. यू, देन वी and small undertone. V, then small undertone. ये हो गया V. यहाँ तक के सब क्लियर है? यहाँ तक के क्लियर है आप लोग को? मैम वो बताएंगे एक बार, दो स्ट्रोक में बनाना है कि सिंगल स्ट्रोक में? सिंगल स्ट्रोक में कैसे बनाएंगे? जस्ट ये आप आए आप, देन यहाँ पे पेन रखो एंड जस्ट टर्न करना है अंदर की तरफ. गेट इट?
अभी समझ आया? मैम एक और बार सिखाइए। यस यस। आप स्ट्रोक, देन यहाँ पे प्रेशर लगा के थिक स्ट्रोक करना है, देन अप एंड देन थिक स्ट्रोक। अभी समझ आया? इसे नॉर्मल ऐसे बनाने का, ये इस तरीके से। अभी भी समझ नहीं आया? सो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वी तक के किए थे, ठीक है? वी, नेक्स्ट डब्ल्यू, underturn, another underturn, and half underturn. Then what we get? W. U की तरह ये बहुत सिमिलर है। अब आते हैं X पर। X के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे आपने छोटा सा अप स्ट्रोक बनाया, देन थिक करेंगे एंड थिन, थिक, थिन एंड थिक। X, X, नेक्स्ट लेटर Y। सो Y के लिए हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम्स यूज करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट underturn, then descending stroke. स्मॉल y के जैसे ही बनाएंगे, बस साइज इसकी थोड़ी बड़ी रहेगी, ठीक है? एंड लास्ट वन z। z के लिए आप क्या करेंगे? वेरी इजी, स्ट्रेट लाइन, डाउन स्ट्रोक एंड अनदर स्ट्रेट लाइन। आपको ऐसे ही बनाना, सिर्फ ये बीच का थिक होगा। और सेकंड एक और शेप है जो हम लोग स्मॉल में बनाते हैं, बस उसकी ही साइज बड़ी कर देनी है। समझ आया यहाँ तक के? अभी यहाँ तक के लेटर्स में कोई भी लेटर्स में आपको डाउट है A to Z तक के? एनी डाउट? कोई ऐसा लेटर्स जिसमें डाउट आया हो?
मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है मैम। यस। जब प्रैक्टिस करेंगे तब ज्यादा बेहतर समझ आएगा कहाँ ओके ओके ओके। हाँ नाबिया, क्या बोल रहे हैं आप? मैम हम हैं समूचा। अच्छा समुद्र, सॉरी आप सॉरी। लेटर डी वापस से बता सकते हैं? लेटर डी। कैपिटल का? जी। ओके। लेटर डी है ना, एकदम बी के जैसा ही है, जैसे आप स्ट्रोक देन डाउन स्ट्रोक थिक करके एंड यहाँ से वापस ऊपर जाओगे टर्न करते हुए, या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो या फिर ऐसा। ओके। ये जो थैंक यू। वेलकम। ये जो हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकालते हैं ना, ये कनेक्शंस के लिए होते हैं। ये जो है तो ना, ये कनेक्शन के लिए होते हैं, ताकि आगे हम कोई भी लेटर कनेक्ट कर पाए। अभी यहाँ हमारा लेटर्स कंप्लीट हो गया ना, अभी मैं यहाँ पे आपको है ना कनेक्ट करके बताती हूँ, ठीक है? सो आपका होमवर्क जो होगा A to Z, एंड देन कुछ वर्ड्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगी, वो आपको करना रहेगा, वर्ड्स कनेक्शन। मतलब इन शॉर्ट बोलो, लेटर को कनेक्ट करना, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हम लोग ब्रश लिखती हूँ मैं, ठीक है? अगर मैं ब्रश लिख रही हूँ, फर्स्ट बी, अभी एकदम है ना क्लियरली यहाँ पे आप देख लो, बी देन आर देन यू देन एस। अब यहाँ पे हमारे पास एच है। सो एच को मैं कैसे कनेक्ट करूंगी? यहाँ से आप ऊपर गए, देन केम आउट लाइक दिस, ब्रश, नेक्स्ट पेन। So here we have P, E, then N, brush pen। जब कनेक्शन पे आते हैं ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको चेक करना है कि देखो अभी यहाँ मैंने बी बनाई हूँ, थोड़ा क्रॉस है, आर भी क्रॉस है, क्यू भी क्रॉस है, एस भी क्रॉस में है, सारे लेटर्स मतलब क्रॉस फॉर्म में जा रहे, ठीक है? इसमें आप ना ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक चीज आपने स्ट्रेट बना ली, मतलब एक चीज स्ट्रेट बन गई, दूसरी चीज को क्रॉस कर रहे हो, फिर एक को स्ट्रेट कर दिया, फिर दूसरी को क्रॉस कर दिए, देन फाइनली एक स्ट्रेट हो गया। तो कितना अनइवन और अनफिनिश्ड वर्क है, दिख रहा है कितना मेस लग रहा है ये? तो सारे लेटर्स को है ना इक्वली कनेक्ट करना है, इक्वली स्पेस रखना है। अभी यहाँ देखो कितना इक्वली स्पेस है ना सबके बीच में, ना ज्यादा ना बहुत कम, एकदम मैनेजेबल स्पेस होना चाहिए, एकदम एक दूसरे के साथ अटैच नहीं करना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन लिख रही हूँ मैं, इट्स अ रॉन्ग वे, डोंट गो लाइक दिस, ठीक है? अरेंज इन प्रॉपर मैनर, जो भी इसका प्रॉपर शेप है, प्रॉपर गैपिंग, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर देनी है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कैलीग्राफी लिखूं, सो कैलीग्राफी के लिए मेरे पास सी है, ठीक है? सो हियर वी स्टार्टेड विथ सी, सी, ए, एल, आई, जी, आर, ए, देन यहाँ पी है। तो मैंने स्मॉल लेटर्स में पी के लिए एक ये वाला शेप भी बताया था, तो देन यू गो विद दिस ऑल्सो, एंड एच, यहाँ डॉट। अभी देखो पूरे सारे लेटर्स एकदम प्रॉपर लाइनिंग में है, कुछ भी बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे
बहुत गैपिंग में नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें कनेक्ट करनी है। जो मैंने बताई ना कि डी में जो ये वाला पार्ट निकलता है, ये कनेक्शंस के लिए होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी का नाम लिख रही हूँ, अनाब्या, एग्जाम्पल अनाब्या का नाम लिखती हूँ। सो ए डबल ए लिखते हो अनाब्या? एन, ओके ओके, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम में करेक्शन करती हूँ उसका। बी, देन आई, एन, ए। सो हियर वी कंप्लीट विद अनाबिया। अभी जो हम लोगों ने नॉर्मल ए लिखा था तो कुछ इस तरीके से था, पर यहाँ पे मैं इसको टर्न नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि मुझे आगे कनेक्शंस देने थे। तो अभी मैंने यहाँ पे अलग से एक बार दूंगी इस तरीके से। सो इट्स अनाबिया। अभी यहाँ से अगर मैं ए हटा दूं तो ये प्रॉपर अनाबिया बन जाएगा। देन मैं टी के लिए बताती हूँ। जैसे टी अभी आपने बोले ना, सॉरी नहीं दिख रहा होगा। ये है। अब तस्मिया को कैसे कनेक्शन देना? अब देखो यहाँ पे तो ये चीज टर्न नहीं होगी, तो यहाँ से ए दूंगी मैं। ठीक है। सो यहाँ पे तो कोई भी ऐसा लेटर है जिसका कनेक्शन नहीं होता, उसको आप जबरदस्ती कनेक्ट नहीं करेंगे। जैसे आई, आई इस तरीके से होता है तो आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे। कैसे? यहाँ से आइस लिख रही हूँ तो मैं यहाँ से ले लूंगी, ठीक है, टर्न नहीं करूंगी उसको मैं। आइस, लाइक एक्स, स्मॉल जेड भी, ठीक है, स्मॉल जेड का भी है ना। अभी जेड है तो इस तरीके से आएगा, ठीक है, जीरो, ये हो गया जीरो, ठीक है। देन एक्स, एग्जाम, सॉरी एग्जाम तो एक्स का स्टार्टिंग में है। एक्स के लिए आपको सेम इस तरीके से आना है, ठीक है। अब जो लेटर्स कनेक्ट होंगे वो यहाँ से ऐसे होंगे, जैसे जीरोक्स, फिर यहाँ पे आर, तो इस तरीके से कनेक्ट होंगे। जिसके आगे हम लोग ने फुल स्टॉप लगा दिए वो आगे कनेक्शन नहीं जाएंगे। जैसे टी आई, समझ आया? कुछ भी एकदम ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है, ये बहुत बेसिक है। और यही याद रखना है कि आपको प्रॉपर एक मैनेजेबल एंगल होना चाहिए और प्रॉपर गैप होना चाहिए। अभी मुझे सजेस्ट करो मैं क्या लिख के बताऊं? किसी का नाम बताओ या कुछ बताओ तो मैं लिख के बताती हूँ। मैम ये जेरोक्स कंप्लीट ही देना। आर ओ एक्स ई और आर का कनेक्ट कैसे करोगे?
अब यहाँ मुझे ई करना है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालूंगी। अब देखो देखो कनेक्ट होके एकदम इक्वल हो गया है ना, अलग नहीं लग रहा एकदम। अगर मैं एकदम बाजू में ही कनेक्ट कर देती, लाइक ये है, इसी में मैं कनेक्शन डालती, तो बहुत अनइवन लगता। थोड़ा हम लोग ऊपर आके करें, ई के बाद आर। ठीक है, अब यहाँ ओ आएगा, ये ओ आ गया। अब वापस से एक्स के लिए मैं क्या करूंगी, स्मॉल एक्स है ना, तो यहां से हम लोग इसको नीचे के साइड टर्न कर देंगे एंड देन सिंपलेस्ट फॉर्म पे। अभी समझ आया? एकदम ज्यादा उसको घुमाना नहीं है, एकदम नॉर्मल वे में रखना है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। और कोई वर्ड सजेस्ट करो मुझे। स्कूल। ठीक है, स्कूल एस। सो एस। सी के लिए ओ। देन देखो ये स्मॉल ओ हो गया, फिर इसके आगे ही दूसरा ओ कनेक्ट करेंगे, देन स्कूल। तो अभी आप लोग लेटर्स की प्रैक्टिस करो, एल से। और मैं हूं ना ग्रुप में भेजूंगी वर्ड्स की फॉर्मेशन कुछ कुछ, फिर उसको आप लोग प्रैक्टिस करके मुझे ग्रुप में ही शेयर करना। ठीक है।